हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। तो आप सबका फिर से मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार वेलकम है। तो ये है मॉर्निंग का टाइम, बज रहे हैं सुबह के 9। तो जो भी किचन का काम होता है वो मैंने सारा फिनिश कर लिया है। मतलब खाना भी मेरा बन चुका है और बर्तन वगैरह भी धुल चुके हैं और किचन भी मेरी साफ़ हो चुकी है। तो मैं आई थी अपने बेडरूम में, तो मैंने सोचा कि चलो अपने घर के काम में फिर से लग जाते हैं, क्योंकि मुझे हिमांशु को भी स्कूल से लाना है। तो फटाफट पहले मैंने अपना बेड अरेंज कर लिया। ये थोड़े से कपड़े थे जो बेड पर पड़े हुए थे, तो मेरे जो कपड़े थे मैंने बेड पे ही एक साइड में रख दिए, क्योंकि वो मुझे नहा के पहनने हैं। और जो फालतू के कपड़े पड़े थे उनको फोल्ड करके मैंने वापस से अलमीरा में रख दिया है। क्योंकि जब हम नाइट में सोते हैं ना, तो कुछ कपड़े इधर से उधर हो ही जाते हैं, चाहे रात में कितना भी समेट के सो जाओ। वैसे मैं कोशिश यही करती हूँ कि जो मेरा सामान इधर से उधर फैल जाता है, मेरा बेटा फैला देता है, मैं नाइट में उन्हें ना समेट के ही सोती हूँ। मगर फिर भी थोड़ा बहुत रह ही जाता है, क्योंकि आलस आ जाता है, थक जाते हैं सारा दिन। तो मेरा भी यही है कि मैं भी थक गई थी, तो थोड़ा बहुत मेरा भी रह ही जाता है। तो जो मैं सुबह को अरेंज करती हूँ, तो बस उस वाले कमरे की सेटिंग करने के बाद मैं आ गई थी लिविंग रूम में, क्योंकि मुझे इस रूम की भी सेटिंग करनी है। पहले तो इसकी जो बेडशीट है, पहले मैंने इसको अच्छे से झाड़ के इसको मैंने बिछा दिया है, क्योंकि यहाँ की बेडशीट भी मेरी हफ्ता भर चल जाती है, क्योंकि हमारा इस पर खाना पीना तो कुछ होता नहीं है। मेरे बेडरूम की भी बेडशीट बन बीक तक आराम से चल जाती है, क्योंकि बेडरूम में तो सिर्फ हम सोने के लिए जाते हैं। ज़्यादातर समय हमारा इसी रूम में ही गुजरता है। बस मेरे सोफ़े के कवर जल्दी ही गंदे होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ना मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा सोफ़े पर ही रहते हैं सारा दिन। अगर टीवी देखते हैं तो इस वाले बेड पर भी हमारा खाना पीना नहीं होता। जो भी होता है खाना पीना हमारे सोफ़े पर बैठ के ही होता है। तो ये वाले सोफ़े के कवर जो है ना, ये तो मेरे फिर भी बन बीक चल ही जाते हैं। जो मेरे वाइट वाले सोफ़े के कवर है ना, वो तो मैं लेके इतना पछता रही हूँ, सच्ची बता रही हूँ। मैं बता नहीं सकती मैं कितना पछता रही हूँ। कभी कभी होता है ना, हम किसी चीज़ को हम ले तो लेते हैं, उस टाइम पर हमें पता नहीं होता इसका अंदाज़ा कि इसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा। सोफ़े के कवर वो बहुत अच्छे हैं, बिछाने के बाद बहुत ही अच्छा लुक आता है मेरे सोफ़े का। वो थोड़े से क्रीमी कलर में है, बट वो ना 2 ही दिन भी नहीं चलते, वो बहुत जल्दी ख़राब गंदे हो जाते हैं। 2 दिन मुश्किल से खींच खांच के मैं 3 दिन उनको बिछाती हूँ, चौथे दिन मुझे उनको चेंज करना पड़ता है। ये है मेरे कपड़े जो मैंने कल इवनिंग में धोए थे। तो पहले मैंने सोचा मैं कपड़ों को ही फैला के आ जाऊं, क्योंकि फिर धूप बहुत तेज हो जाती है ना, तो कपड़ों को फैलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैं जाती हूँ छत पर कपड़े फैलाने के लिए फिर, और मैं कपड़े फैलाकर आ भी गई हूँ। और मैं अपने और जो डेली रूटीन नहाना धोना खाना पीना सारा टोटल मेरा काम हो चुका है। और मैं हो रही हूँ यहाँ पर रेडी, क्योंकि हिमांशु की स्कूल का हो चुका है टाइम, क्योंकि अभी उसकी बस हमने लगवाई नहीं है। और क्योंकि हमने फॉर्म सबमिट नहीं करा है, तो पहले तो हमने सोचा था कि हम ही उसका कर लेंगे, सेल्फ ही रखेंगे उसको, कि स्कूल से लाना ले जाना खुद ही कर लेंगे। पर बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सुबह सुबह को हस्बैंड जी को भी भागना पड़ता है, दोपहर में मुझे भागना पड़ता है लाने के लिए। पहले तो स्कूल पास में था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट अब स्कूल थोड़ा सा दूर है, तो अभी तो नहीं, पर 15-20 दिन बाद मैं उसकी बस ज़रूर लगवा लूँगी, क्योंकि मुझे भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं बबली आप सबका आपके अपने चैनल हिमांशु ब्लॉग में तहे दिल से वेलकम करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके बाद भी छोटी सी जो घंटी होती है ना, उसको भी प्रेस कर दें और अपने प्यार पक्के से दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका फर्स्ट नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। कैसे हैं आप लोग बताइएगा ज़रूर। मैं तो बहुत अच्छी हूँ, और घर के जो भी रूटीन के काम होते हैं वो सारे हो चुके हैं। नहाना धोना हो चुका है, खाना तो अभी नहीं खाऊंगी क्योंकि ब्रेकफास्ट कर लिया था। तो खाने में खाना बन चुका है। मतलब समझ लीजिए हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं और बेटा स्कूल जा चुका है, और मुझे अभी हिमांशु को थोड़ी देर में स्कूल से लेकर आना है। और ये जो हिमांशु का स्कूल है थोड़ा सा दूर है, तो मैं सोच रही हूँ हिमांशु की मैं बस लगवा दूँ, क्योंकि मुझे भी आराम हो जाएगा। और फिर हिमांशु को छोड़ने के लिए इन्हें भागना पड़ता है और मुझे लेने के लिए भागना पड़ता है। और जितना किराया हम उसमें किराए में लगा देंगे, जितना पैसा उतने पैसे में हमारी बस हो रही है। स्कूल की तरफ से ही बस है, तो मैं स्कूल की बस ही लगाऊंगी, क्योंकि आज हिमांशु को लेने के लिए जाऊंगी ना, तो बस का जो फॉर्म है ना मैं वो लेकर आ जाऊंगी स्कूल की तरफ से। और बहुत तेज़ धूप है, बहुत गर्मी लगती है, इतनी गर्मी लगती है, तो इतनी गर्मी लगती है। छत पे कपड़े फैलाने के लिए जाओ ना, तो पता है चैके से लगते हैं, सुइयाँ सी चुभती हैं। और अब पता है धूप में ना कपड़े भी नहीं फैलाए जाते, इतनी गर्मी लगती है। बस ऐसा मन करता है कि बस मतलब मॉर्निंग में ही कपड़े फैला दो, पर इतनी सुबह सुबह कपड़े तो नहीं धुल पाते। तो फिर मैंने 10 बजे कपड़े फैलाए थे। 10 बजे कपड़े फैलाने इतने मुश्किल हो गए थे, सुइयाँ सी चुभ रही थी। आज तो बॉडी में झंझनाहट सी जो नहीं हो जाती है, ऐसी हो रही थी गर्मी से। और तो किचन में भी गर्मी लगती है, बहुत गर्मी हो गई है अब तो फ्रेंड मेरा ये पार्सल अभी आया है, तो देख लेते हैं फटाफट से इसमें क्या है।
ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करा था। तो इसमें है लिप लाइनर, जो 2 मैंने लिप लाइनर मंगाए थे। ये मैंने स्विस ब्यूटी के मंगाए थे, स्विस ब्यूटी के, पर ये कौन सी ब्रांड के आ गए, हिलारी हुडा के आ गए। ये तो चलो कोई नहीं, देखते हैं कैसे हैं ये। क्योंकि यहाँ पे ना लिप लाइनर मैं शॉप से लेती हूँ ना, तो वो एक्सपायर होते हैं, बहुत बहुत पुराने होते हैं, क्योंकि मार्केट में ये लिप लाइनर नहीं मिलते, पता नहीं क्यों नहीं मिलते। तो फिर इसलिए मैंने ये मंगवा लिया, क्योंकि कभी कभी लिप लाइनर की ज़रूरत पड़ ही जाती है। कलर तो डार्क है जैसे मैंने मंगवाए थे। एक ये मैरून कलर है और दूसरा है रेड कलर। टेक्सचर बहुत अच्छा है, क्रीमी टेक्सचर है, जैसा होता है लिप लाइनर का, ड्राई नहीं है बिल्कुल भी। तो एक मैरून है, एक रेड है। तो बस ये है मेरा आज का ये छोटा सा पार्सल शॉपिंग हॉल। तो यहाँ पे मैं आ गई थी क्योंकि मुझे जाना है। मैं रेडी तो हो गई थी, फिर मैंने देखा मेरे कपड़ों पे प्रेस करी हुई नहीं है, क्योंकि अभी टाइम है मेरे जाने में। तो फिर मैंने सोचा जब तक मैं ना क्यों एक काम करूँ, अपने कपड़ों पे ही प्रेस कर लेती हूँ। तो मैं एक ही जोड़ी कपड़ों पे प्रेस करूँगी, उस पर अपनी कुर्ती पे ही प्रेस करूँगी, बस यही बहुत है। और मैंने देखी जल्दबाजी में किस तरह से प्रेस करी थी। जो हमारा प्लाजो जो होता है ना, मैंने ऊपर नहीं करी, बस नीचे नीचे कर ली इस तरीके से, क्योंकि वो मैंने सोचा इतना तो दिखेगा नहीं, नीचे का दिखता है। मेरा बेटा स्कूल से आ चुका है और उसका होमवर्क जो है ना, यहाँ जो होमवर्क जो मिलता है ना बच्चों को ऑनलाइन मिलता है, तो उसका होमवर्क भी मिल गया है। मुझे उसका होमवर्क भी करवाना है। और एक चीज़ और है, आज मेरा बेटा जब स्कूल से आया था तो उसने मुझसे पता है क्या कहा कि मम्मी मुझे ना भिंडी की सब्ज़ी खानी है। तो मैं स्कूल से जब लेकर आई थी उसके लिए भिंडी लेकर आई थी। तो भिंडी को मैं कट करके अभी रख दूँगी, क्योंकि भिंडी को काटने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो अभी मैं भिंडी काटूँगी और करूँगी काट के फ्रीज में रख दूँगी, ताकि मुझे मॉर्निंग में थोड़ा सा जल्दी हो जाए। आज तो मैं बहुत लेट उठी थी, 6 बजे उठी थी। कोशिश करूँगी कल को मैं 5 बजे उठने की, क्योंकि जितनी जल्दी उठ जाओ उतना ही फ़ायदा, बच्चे का काफ़ी फटाफट से हो जाता है। तो मेरे बेटे ने ना स्कूल से आने के बाद जब मैं घर आ रही थी उसे लेकर, तो बोला मुझे भिंडी की सब्ज़ी खानी है। तो क्योंकि उसने भिंडी की डिमांड रख दी, तो मैं आते टाइम पर भिंडी लेकर आई थी, क्योंकि मुझे आज जाना भी है कहीं पर, तो पता नहीं कितनी रात हो जाए वहाँ से आते आते। तो फिर मैंने सोचा कि भिंडी तो काटने में लगता है थोड़ा सा टाइम, तो क्यों ना मैं भिंडी काट के चली जाऊँ। तो इसलिए मैंने दोपहर में ही भिंडी काट दी थी। अगर मुझे बर्थडे में जाना नहीं होता तो मैं इसको नाइट में काटती। तो मैंने काट के ना इसको फ्रीज में रख दिया था, जिससे मुझे मॉर्निंग में थोड़ी सी आसानी हो जाए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है भिंडी को काटने में। और क्योंकि ये देख के भी काटनी पड़ती है। भिंडी तो बस ये मुश्किल से ही एक ही शॉप पे मिली, तो थोड़ा सा इनका कलर ऐसा ही था। ताज़ी भिंडी तो नहीं थी, मगर यह था कि बेटे की जिद थी तो मुझे लेनी ही पड़ गई। पर भिंडी बहुत महंगी है और बहुत ख़राब भी निकली थी इसमें भिंडी। और तो फिर फटाफट से मैंने भिंडी काट के इनको रख दिया है फ्रीज में। और मॉर्निंग मुझे पता है इतनी आसानी हो गई थी, क्योंकि अगले दिन नेक्स्ट डे को ना मैं थोड़ा सा लेट उठी थी। क्योंकि हम रात में 1 बजे के आसपास आए थे। तो जब लेट आए थे तो लेट सोए भी थे। तो फिर मैंने वो भिंडी मेरे पास कटी हुई थी, तो जब मैं सुबह को उठी तो फटाफट से बस मैंने भिंडी निकाल के बना के खाना उसको दे दिया था। तो ये है फ्लावर जो हमारे घर के बाहर लगे हुए हैं, और ये हूँ मैं। तो अब हम जा रहे हैं, अब हम कहाँ जा रहे हैं मैं ये भी आपको बता ही देती हूँ। तो जो मेरी बड़ी वाली जेठानी है, जो उनके बड़े वाले बेटे हैं, तो उनके पोते का बड़ी वाली जेठानी के बड़े बेटे के बेटे का बर्थडे है। यानी कि मेरी जो बड़ी जेठानी है ना, उनके पोते का बर्थडे है, वेदांश का बर्थडे है। पर ये दोनों, चाहे हिमांश का बर्थडे हो चाहे वेदांश का बर्थडे हो, ये दोनों हमेशा केक दोनों ही काटते हैं। ये नहीं है कि हिमांश का बर्थडे है तो हिमांश काटेगा, वेदांश का बर्थडे है तो वेदांश काटेगा, नहीं, ये दोनों मिलके ही केक काटते हैं। और इन दोनों की दोस्ती भी इन्हीं दोनों की है, और किसी और बच्चे के साथ नहीं खेलते हैं। मेरी जो बड़ी जेठानी है ना, उनकी बेटी है, उसका लड़का आ जाता, वो भी इन्हीं की हम उम्र का है, उन्हें ये नहीं खिलाते। उसे कहते हैं ये हमारी पार्टी का नहीं है। हमारी पार्टी में 3 बच्चों को गिनते हैं, ये दोनों हैं और मेरी जो बड़ी वाली जेठानी का जो छोटा पोता है उसे। तो यही इन तीनों की ही पार्टी है। और चौथे बच्चे को तो मना कर देते हैं कि ये हमारी टीम का मेंबर नहीं है। मैं बच्चों की सोच होती है। और पढ़ती भी इन दोनों की थी। हिमांश ने ना इसको गिफ्ट में पेंसिल दी थी, कह रहा था पापा वो पढ़ता भी है, स्कूल भी जाता है, तो मैं ना उसको पेंसिल दूंगा। और ये दोनों चाचा भतीजे हैं। मेरा बेटा चाचा लगता है इसका, पर वेदांश उसको कभी चाचा नहीं कहता, उसको भाई कहता है ये मेरा भाई है, मेरा दोस्त है। तो ऐसे ही मेरे हस्बैंड में और वेदांश के पापा में उन दोनों में 3 साल का फ़र्क है। वो भी चाचा भतीजे ना बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं जैसे भाई भाई हो, लगते ही नहीं, कोई कहता ही नहीं है कि ये चाचा भतीजे हैं। जो वेदांश
हिमांश के पापा हैं, और दोनों में भी 3 साल का फ़र्क है, और हमारी शादी में भी 3 साल का फ़र्क है, और इन दोनों में 1.25 साल का फ़र्क है। तो ये हिमांश के हैं छोटे वाले ताऊ जो आ गए थे, इनको बुलाया था तो ये आए थे। और ये है इनका छोटा पोता मेरी बड़ी जेठानी का। बस ये 3 की ही पार्टी हमेशा जमती है। तो ये है हिमांश का गिफ्ट, वेदांश का गिफ्ट, ये है मेरी छोटी वाली जेठानी, और ये है वेदांश के मामा। ये लाए थे इतने सारे गिफ्ट। अभी कार्डबोर्ड में क्या था ये हमें भी नहीं पता। तो तेजपाल के लिए कपड़े आए थे, ये मेरे बड़े जेठ के बड़े बेटे हैं, और ये है इसकी मम्मी बच्चे की। तो ये है बस आज का ब्लॉग, यहीं पे करूँगी एंड। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मिल लेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।